बार नहीं सुन रहे हैं। श्रीमद जी का कथन है कि ज्ञानी पुरुषों पण अनंत वार મળ્યા। કેટલી વાર? अनंत वार। केवली आगळ रह गयो कोरो। केवली परमात्मा के आगे भी हम जाके आए, ऐसे केवली सर्वज्ञ परमात्मा कि जो सब कुछ जानते हैं बताते हैं, ऐसे परमात्मा से भी हम मिलके आए हैं। फिर भी उस परमात्मा पद को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ भीतर से होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस दृष्टि को नहीं प्रकट किया जो दृष्टि अपने द्रव्य पर यानी आत्मा पर जा सके। इसलिए उस दृष्टि को गहराई से समझना है। जो मान्यता, दृष्टि का मतलब मान्यता, मान्यता, क्योंकि अनादि की मान्यता पर द्रव्य और पर भावों के प्रति पड़ी हुई है। देहात्म बुद्धि इतनी घर कर गई है हमारे भीतर में कि इसको निकालने के लिए हमको इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। क्यों नहीं स्वीकार कर लेते मैं आत्मा ही हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं? क्यों नहीं एक क्षण में स्वीकार हो पाता है? जैसा पर द्रव्य को फट से स्वीकार कर लेते हैं। बीमार हुए, फट से कहते मैं बीमार हो गया। अब डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं? जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़े से बड़ा डॉक्टर देखेंगे। जितनी हमारी हैसियत है, 1 करोड़ खर्च करने की हैसियत है तो बड़े से बड़ा डॉक्टर ढूंढेंगे। अहमदाबाद जाएंगे, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। भवस्थिति की बीमारी है। हाँ, भवस्थिति की बीमारी है। हाँ, जन्म मरण रूपी ये जो सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है, और ये बीमारी का मूल कारण है मिथ्यात्व। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान। क्या बताया? आत्म भ्रांति, ये जो देहात्म बुद्धि, ये मिथ्यात्व, ये अज्ञानता, इससे बड़ा कोई रोग इस तीनों लोक में नहीं है। तो ये टीबी और ये कैंसर और ये रोग कौन सी बड़ी बीमारी है? ये बीमारी तो एक भाव मिटा देगा, ये इस देह का मरण प्राप्त कराएगा, और तो कुछ नहीं करा सकता ना। लेकिन उसके लिए कितना पुरुषार्थ प्रयत्न करते हैं, कितनी भागदौड़ करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं। हम देख रहे हैं संसार में, हम नहीं तो और दूसरे जीव तो कर ही रहे हैं। एक भव का रोग मिटाने के लिए ये अनंत भव का रोग लगा हुआ है आत्म भ्रांति का, और उसके वैद्य भी हमें मिल गए, सद्गुरु मिल गए हमको, सच्चा मार्ग बताने वाले। लेकिन आगे की जो 2 बात है वहां हम चूक जाते हैं। सद्गुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। अब इस पथ्य को पालना पड़ेगा। औषध विचार ध्यान। हाँ, विचार अने ध्यान। अब इस बातों में भी बहुत भ्रमणाएं होती है, क्योंकि गहराई में हम नहीं जा पाते हैं। सबसे पहले औषधि और उसका पथ्य, इस 2 चीज को समझना है। औषधि बता दी, विचार करो और ध्यान करो। विचार करो और ध्यान करो, ऐसा नहीं है। बराबर ना? लोग सीधे ध्यान करने बैठ जाते हैं। हम भी ध्यान के कुछ प्रयोग बताते हैं, पर वो ध्यान नहीं है। ध्यान के द्वारा हम कुछ विचार देते हैं, तत्व चिंतन देते हैं। इसलिए मैंने अपने ध्यान का नाम ध्यान नहीं रखा है, ध्यान चिंतन रखा है। चिंतन करना है। अभी ध्यान की दशा हमारी है नहीं वास्तविक। विचार करते करते किसका? आत्मा का, तत्व का, स्वरूप का। कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम, और औषध विचार ध्यान, दोनों में विचार आया है, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है कि विचार करते करते तू तत्व को पाएगा, यानी अपने आत्मा की अनुभूति करेगा,
जिसको हम एक अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सम्यक दर्शन को पाने के लिए निरंतर तत्व का विचार चलेगा, और सम्यक दर्शन के बाद की जो अवस्था है, यानी जब सम्यक दर्शन यानी उस सम्यक दृष्टि को जब प्राप्त करेगा, जिस दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि यानी आत्मदृष्टि, आत्ममय जीवन, जब अपने आत्मरूप दृष्टि को प्राप्त करेगा और निरंतर संसार से छूटते छूटते, इसलिए श्रीमद जी ने उपशम और वैराग्य पर बहुत जोर दिया है। हाँ, तो ये बाहर के आरंभ परिग्रह जितने भी हैं हमने पाल रखे हैं, और सबसे बड़ा परिग्रह तो मिथ्यात्व, मैं और मेरापना, पर द्रव्यों में मैं और मेरापना, यही अज्ञान दशा, ये सबसे बड़ा परिग्रह है, हमको संसार में भटकाने वाला है। तो इस परिग्रह के द्वारा वहाँ से उसकी असारता को समझकर उसमें उदासीनता को प्राप्त करना है, वैराग्य को प्राप्त करना है। इसलिए श्रीमद जी का और एक कथन आता है, सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, अध्यात्मनि जननी ते उदासीनता। मध्यस्थता एक अपेक्षा से, परंतु उससे भी थोड़ा हम आगे समझेंगे। मध्यस्थ भाव तो होता ही है, पर मध्यस्थ भाव जो 4 भाव बताए हैं, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, मध्यस्थ भावना और मैत्री भावना, ये जो 4 प्रकार की भावनाएं बताई है, ये एक व्यवहार के अपेक्षा से कथन है। और उदासीनता यानी इन चारों भावना के प्रति भी उदासीन भाव हो जाता है। एक्चुअली उदासीन जो शब्द है उसका अर्थ उद यानी ऊंचा, आसन, ऊंचे आसन को ग्रहण करना, उसका नाम है उदासीनता। आत्मा थी सौहीन, इसका नाम उदासीनता। आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभुए आपियु वर्तु चरणाधीन। अब ये आज्ञा बताई, ये पथ्य बताया। पथ्य क्या हुआ? गुरु की, सदगुरु की आज्ञा का पालन। और गुरु की आज्ञा क्या है कि आत्मा से सब कुछ हीन जब तक तू नहीं मानेगा, जब तक उसके प्रति उदासीन भाव नहीं आएगा, जब तक उसमें से मैं और मेरापना नहीं हटेगा, तब तक तू आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। वर्तु चरणाधीन, चरणों के अधीन वर्तन करना यानी आज्ञा का पालन। मार्ग आज्ञा में ही है, और आज्ञा को सही तरीके से समझना है। आज्ञा 2 प्रकार से होती है, एक व्यवहार की अपेक्षा से और एक निश्चय की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से। गुरु उस जीव की योग्यता देख देख के अनुसार उसको आज्ञा करते हैं। पर क्या होता है इसमें एक बात समझना, जो मैंने देखा है, हमारे हम्पी के साधक यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मेरी भी आराधना 6 साल हम्पी में ही हुई है। कल आपको भजन सुनाए होंगे सजानंदगंज जी के। हम आए थे, हम भी आए थे, तो आज वो गुफा में थे ना। अच्छा, मधु भाई के साथ आए थे आप? ठीक है, तो क्योंकि वहीं गुफाओं में ही मैंने मेरी आराधना की हुई है, और प्रत्यक्ष इस देहात्म बुद्धि जो मैंने श्रीमद जी के कथन पढ़े सुने, वहाँ गुरुदेव के, सजानंदगंज जी के जो उनके प्रयोग हमारे जीवन को आज दिन अपने प्रयोग, ये शरीर किस लिए मिला है, फिर श्रीमद जी का कथन लेंगे। अनंत भवों में इन देहों के लिए आत्मा को गला दिया। अनंत भव मिले, इन देह को टिकाने के लिए आत्मा को हमने कचरे में डाल दिया। बस अब आत्मा के लिए जो ये एक भाव संपूर्ण समर्पित, पूर्ण समर्पण, हम कहीं ना कहीं
अपने ही गुरु तो है ही है, निश्चय से व्यवहार से भी बन जाते हैं। गुरु के प्रति समर्पण किसको कहा? आज दिन तक परिपूर्ण समर्पण सद्गुरु के प्रति भी नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर पाए। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। समर्पण ऐसा होना चाहिए कि अब ये देह भी छूट जाए तो इसकी चिंता नहीं है। और चिंता उसी को नहीं होती है जिसे वास्तविक आत्मा के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति सच्चा श्रद्धान होता है, जिसको हम निशंकता कहते हैं। निशंकता का मतलब क्या? मरण के प्रति भी अब जिसे नहीं जीव्यातणी आशा आणि मरण प्रति नहीं शोक। श्रीमद जी का जो अंतिम पद है, निर्भयता। हाँ, निर्भयता। पर निर्भयता निशंकता से आती है, बिना निशंकता से निर्भयता नहीं आती है। पहले